अगर आप कर्नाटक के कोस्टल हाईवे पर ड्राइव करते हुए उडुपी, कुमटा और कारवार जैसे कस्बों से गुजरेंगे तो आपको सदियों के ट्रायल और एरर से तैयार एक अलग ही आर्किटेक्चरल स्टाइल नजर आएगा। हर ट्रेडिशनल घर को ढलान वाली टेराकोटा टाइल की छत के साथ बनाया गया है, जिसे साउथ वेस्ट मानसून की तेज बारिश के पानी को आसानी से बहाने के लिए डिजाइन किया गया है। उस छत के नीचे तटीय मिट्टी में गहराई तक धंसा हुआ हाथ से कटे हुए लाल लेटेराइट पत्थरों का एक विशाल और सिंपल फाउंडेशन होता है। जब टूरिस्ट्स इन घरों की फोटोग्राफ्स लेते हैं तो उनका ध्यान नेचुरली छत की तरफ ही जाता है। हरे पाम कैनोपी के बीच चमकती ऑरेंज मंगलोर टाइल्स, हाथ से तराशी गई लकड़ी की ईव्स और हवा को कैप्चर करने के लिए बनाया गया ग्रेसफुल पिच कोई भी लेटेराइट फाउंडेशन की फोटोग्राफ नहीं लेता। ये काली मिट्टी में कीचड़ से सना, अनपॉलिश्ड और पूरी तरह से इनविजिबल पड़ा रहता है। फिर भी मैं 2021 में जब साइक्लोन ताउते अरेबियन सी से उठा और उसने पावर लाइंस को उखाड़ फेंका और मॉडर्न टिन शेल्टर्स को उड़ा दिया, तो जो घर बिना किसी नुकसान के बच गए वे नई और सबसे स्टाइलिश छतों वाले घर नहीं थे। वे घर थे जिन्हें भारी और अनग्लैमरस लेटेराइट फाउंडेशन का सहारा मिला हुआ था। आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ में इक्विटी छत की तरह है। ये विजिबल है, डायनामिक है और इमेजिनेशन को कैप्चर करती है। ये इकोनॉमिक बूम की सनशाइन को एब्जॉर्ब करती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करती है, जो ट्रांस जनरेशनल वेल्थ बनाती है। डेट, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सोवरन बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स शामिल हैं, लेटेराइट फाउंडेशन की तरह है। यह शांत है, मैथमेटिकली बोरिंग है और आपको रातों रात अमीर बनाने में इनकैपेबल है। लेकिन जब इकोनॉमिक साइक्लोन्स आते हैं, जब स्टॉक मार्केट बबल्स फूटते हैं जैसे 1992 और 2001 में हुआ था, या जब ब्लैक स्वैन इवेंट्स ग्लोबल इकोनॉमी को पैरालाइज कर देते हैं, तब आपका डेट एलोकेशन ही वह एग्जैक्ट रीजन होता है जिसकी वजह से आपका घर फाइनेंशियल बर्बादी से बच पाता है। जैसा कि बेंजामिन ग्राहम ने अपने डिफेंसिव फ्रेमवर्क में एम्फसाइज किया था, जो इन्वेस्टर बिना फाउंडेशन के सिर्फ छत बनाता है वह बिल्कुल भी इन्वेस्टर नहीं है, वह तो अपने ही विनाश का आर्किटेक्ट है। सेक्शन ब्रेक। इंडियन डेट लैंडस्केप के 4 पिलर्स। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ प्रेडिक्टेबल, टैक्स ऑप्टिमाइज्ड इनकम जनरेट करने वाला एक डिफेंसिव फाउंडेशन बनाने के लिए आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स को फॉरेंसिक प्रिसीजन के साथ समझना होगा। जैसे हमने चैप्टर 5 में इंश्योरेंस और चैप्टर 6 में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स का एनालिसिस किया था, वैसे ही हमें फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के आसपास के मार्केटिंग जार्गन को हटाकर उनके ट्रू मैकेनिक्स, टैक्स इम्प्लीकेशंस और स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी को समझना होगा। द इंडियन डेट इंस्ट्रूमेंट मैट्रिक्स। बैंक एफडीज, इंडिकेटिव यील्ड 6.55% to 7.5%, टैक्स ट्रीटमेंट स्लैब रेट, सेफ्टी लेवल हाई DICGC 5 लाख रुपीज, PPF, इंडिकेटिव यील्ड 7.1%, टैक्स ट्रीटमेंट टैक्स फ्री EE, सेफ्टी लेवल सोवरेन मैक्सिम, RBI बॉन्ड्स, इंडिकेटिव यील्ड 8.05%, टैक्स ट्रीटमेंट स्लैब रेट, सेफ्टी लेवल सोवरेन मैक्सिम, डेट फंड्स, इंडिकेटिव यील्ड 6.5% to 7.5%, टैक्स ट्रीटमेंट स्लैब रेट, सेफ्टी लेवल मॉडरेट हाई। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इमीडिएट सर्टेनिटी का बेडरॉक। एक सिंपल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट FD इंडियन डोमेस्टिक फाइनेंस का अनडिस्प्यूटेड साइकोलॉजिकल एंकर बना हुआ है। 2024 के अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मीडियम टर्म टेन्योर के लिए 6.5% से 7.5% के बीच इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। एक एग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए 7% का रिटर्न अनइंस्पायरिंग लगता है, स्पेशली 5 to 6% की हेडलाइन इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करने के बाद। लेकिन FD एग्रेसिव रियल ग्रोथ प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होती, ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सर्टेनिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है। FDs के इफेक्टिव यूज को 2 क्रिटिकल मैकेनिक्स गवर्न करते हैं। टैक्सेशन रियल्टीज। FD इंटरेस्ट आपकी एनुअल इनकम में डायरेक्टली ऐड होता है और आपके मार्जिनल इनकम टैक्स स्लैब रेट पर टैक्स होता है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 7.5% ग्रॉस देने वाली FD टैक्स और सेस को अकाउंट में लेने के बाद सिर्फ 5.25% का इफेक्टिव नेट रिटर्न देती है। 7.5 टाइम्स 1 माइनस 0.312 इक्वल्स 5.16%। यह टैक्स ड्रैग FDs को लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए एक इनएफिशिएंट व्हीकल बनाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए एक सुप्रब इंस्ट्रूमेंट है। DICGC इंश्योरेंस सेफ्टी नेट। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स सभी कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट इंश्योरेंस
एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हॉली ओन्ड सब्सिडियरी है, द्वारा पर डिपॉजिटर पर बैंक 5 लाख रुपीस की लिमिट तक इंश्योर्ड हैं। ये लिमिट प्रिंसिपल और एक्रूड इंटरेस्ट दोनों को कवर करती है। स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी FD आपके इमरजेंसी फंड का प्राइमरी होम है। सेक्शन 4.5 ये फैमिली मेडिकल क्राइसिस या अचानक जॉब डिस्टर्ब होने पर इंस्टेंट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा एक रिटायर्ड पर्सन जिसे मंथली कैश फ्लो की जरूरत है, उसके लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड FD लेडर, जहां मैच्योरिटी 1, 2 और 3 ईयर के इंटरवल में स्टेगर्ड होती है, मार्केट डाउनटर्न के टाइम इक्विटीज बेचे बिना गारंटीड इनकम प्रोवाइड करती है। 2 पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF टैक्स एफिशिएंसी का अनडिफिटेड चैंपियन। अगर बैंक FD कन्वीनियंस का एक टूल है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF इंडियन मिडिल क्लास के लिए बनाया गया अब तक का सबसे पावरफुल डेट इंस्ट्रूमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1968 के तहत शुरू किया गया PPF बहुत पॉपुलर यानी एग्जम्प्ट टैक्स फ्रेमवर्क के तहत काम करता है। एग्जम्प्ट ऑन कंट्रीब्यूशन हर फाइनेंशियल ईयर में 1,50,000 रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। एग्जम्प्ट ऑन एक्यूमुलेशन हर साल कमाया गया इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री एक्यूमुलेट होता है। एग्जम्प्ट ऑन विथड्रॉल मैच्योरिटी पर निकाला गया पूरा फाइनल कॉर्पस प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 100% टैक्स फ्री होता है। कंपाउंडिंग मैथ को समझिए। करेंटली 7.1% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली का गवर्नमेंट रिसेट रेट ऑफर करने वाला PPF का टैक्स फ्री स्टेटस इसकी इफेक्टिव यील्ड को पूरी तरह बदल देता है। 30% टैक्स स्लैब में PPF का टैक्स इक्विवेलेंसी एडवांटेज 7.5% के ग्रॉस रिटर्न वाली स्टैंडर्ड बैंक FD टैक्स के बाद 5.16% का नेट रिटर्न देती है। 7.1% पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड टैक्स के बाद 7.10% का नेट रिटर्न देता है, जो लगभग 10.3% की प्री टैक्स यील्ड के बराबर है। 30% टैक्स ब्रैकेट वाले एक इन्वेस्टर के लिए 7.1% की टैक्स फ्री यील्ड मैथमेटिकली एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से अप्रोक्सीमेटली 10.3% की प्री टैक्स टैक्सेबल यील्ड अर्न करने के बराबर है। 7.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.312 इक्वल्स 10.322%। एब्सोल्यूट सोवरन गारंटी के साथ 10% से ज्यादा की प्री टैक्स इक्विवेलेंट यील्ड को बहुत कम हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या बैंक डिपॉजिट्स सेफली मैच कर सकते हैं। PPF का प्राइमरी कंस्ट्रेंट इसका 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, जिसमें 7th ईयर से पार्शियल विड्रॉल ऑप्शंस अलाउड हैं। ड्रॉबैक होने के बजाय यह स्ट्रक्चरल लॉक इन एक बिहेवियरल गार्डरेल की तरह का काम करता है, जो मार्केट पैनिक या नॉन एसेंशियल कंजम्पशन स्प्रीज के दौरान जल्दबाजी में विड्रॉल करने से रोकता है। यह इन्वेस्टर को टाइम और कंपाउंड इंटरेस्ट को बिना किसी रुकावट के काम करने पर मजबूर करता है। RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स शिफ्टिंग वर्ल्ड में सोवरन यील्ड रिटेल इन्वेस्टर्स को एक सेफ हाई यील्डिंग सोवरन इंस्ट्रूमेंट देने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स FRSB करेंटली 8.05% का एक काफी कंपेलिंग इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। इन बॉन्ड्स का यूनिक फीचर इनका फ्लोटिंग कूपन आर्किटेक्चर है। इंटरेस्ट रेट सेमी एनुअली रीसेट होता है और यह नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट NSC के प्रिवेलिंग रेट से एक्सप्लिसिटली 0.35% ऊपर पेग्ड होता है। जब नेशनल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो आपका बॉन्ड कूपन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब सिस्टमिक रेट्स गिरते हैं तो आपकी यील्ड नीचे एडजस्ट होती है, लेकिन स्मॉल सेविंग्स रेट्स पर हमेशा एक प्रीमियम बनाए रखती है। टेन्योर और लॉक इन 7 ईयर्स, जिसमें स्पेसिफाइड एज थ्रेशोल्ड से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स के लिए ही प्रीमैच्योर रिडेम्पशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टैक्सेशन इंटरेस्ट इन्वेस्टर के मार्जिनल टैक्स स्लैब रेट पर फुली टैक्सेबल है। सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू किया गया है, जिसमें 0 डिफॉल्ट रिस्क है। ऐसे इन्वेस्टर के लिए जिसने अपनी एनुअल 1.5 लाख रुपीज PPF कंट्रीब्यूशन लिमिट को पहले ही मैक्स आउट कर लिया है और जो ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट से बेहतर सेफ मल्टी ईयर फिक्स्ड इनकम यील्ड्स ढूंढ रहा है, उसके लिए RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एक आइडियल सेकेंडरी डिफेंसिव पिलर को रिप्रेजेंट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स 2023 के बाद के लिक्विडिटी रूल्स दशकों से इंडेक्सेशन बेनिफिट्स की वजह से हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स प्रेफर्ड फिक्स्ड इनकम व्हीकल थे। अगर 3 ईयर्स से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड किया जाए
तो इन्फ्लेशन के हिसाब से परचेस प्राइस को एडजस्ट करने के बाद डेट फंड गेंस पर 20% टैक्स लगता था, जिससे इफेक्टिव टैक्स लायबिलिटीज अल्ट्रा लो हो जाती थीं। हालांकि फाइनेंस एक्ट ऑफ 2023 ने उन डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को परमानेंटली हटा दिया जो अपनी एसेट्स का 35% से कम डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। आज डेट फंड से होने वाले कैपिटल गेंस पर आपके एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, चाहे आप फंड को कितने भी टाइम के लिए होल्ड करें। इस लेजिस्लेटिव शिफ्ट ने डेट म्यूचुअल फंड्स और बैंक एफडीज के बीच टैक्स की फील्ड को बराबर कर दिया। फिर भी डेट फंड्स, स्पेसिफिकली लिक्विड फंड्स और शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स, 2 सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल एडवांटेजेस बनाए रखते हैं। नो लॉक इन या फ्लेक्सिबल विड्रॉल्स, एफडीज के अपोजिट, जो अक्सर प्रीमैच्योर विड्रॉल पेनाल्टीज लगाती हैं, आमतौर पर अर्न किए गए इंटरेस्ट का 0.5% से 1%। लिक्विड फंड्स आपको पूरी होल्डिंग तोड़े बिना 24 से 48 आवर्स के भीतर पार्शियल अमाउंट रिडीम करने की परमिशन देते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स SWP, रिटायर्ड लोगों के लिए डेट फंड्स आपको ऑटोमेटेड मंथली विड्रॉल्स सेटअप करने की परमिशन देते हैं। आप पर केवल हर विड्रॉल के कैपिटल गेन कंपोनेंट पर टैक्स लगता है, न कि पूरे प्रिंसिपल पर एनुअली एक्रू हुए टोटल इंटरेस्ट पर, जैसा कि बैंक एफडीज के मामले में होता है। सेक्शन ब्रेक। द 6240 एग्जीक्यूशन मॉडल, बिल्डिंग द मिडिल क्लास फोर्ट्रेस। इंडिविजुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स को समझना तब तक बेकार है जब तक आपके पास अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ उन्हें ब्लेंड करने की प्रैक्टिकल सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी न हो। बेंजामिन ग्राहम के डिफेंसिव फ्रेमवर्क को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, जिसे हमने सेक्शन 8.3 में एस्टैब्लिश किया था, पुणे में रहने वाले वर्किंग कपल आनंद और प्रिया का केस देखिए। साथ में वे पर मंथ 1 लाख रुपीज की नेट हाउस होल्ड इनकम अर्न करते हैं और उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल लाइफस्टाइल बनाई है जो उन्हें हर महीने 40,000 रुपीज या एनुअली 4,80,000 रुपीज इन्वेस्ट करने अलाउ करती है। डिफेंसिव एसेट अलोकेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आनंद और प्रिया 60-40 का इक्विटी टू डेट स्प्लिट मेंटेन करते हैं। इसका मतलब है कि उनके 4,80,000 रुपीज के एनुअल इन्वेस्टमेंट कैपिटल में से 60% या 2,88,000 रुपीज सिस्टमैटिकली लो कॉस्ट निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स, द ग्रोथ इंजन, में जाता है। 40% या 1,92,000 रुपीज उनके स्ट्रक्चर्ड डिफेंसिव वॉल में जाता है। अपनी मंथली सेविंग्स के अलावा उन्होंने 4,80,000 रुपीज का एग्जिस्टिंग डेट पोर्टफोलियो अलोकेशन एक्यूमुलेट कर लिया है। ऑप्टिमल सिक्योरिटी, टैक्स एफिशिएंसी और लिक्विडिटी अचीव करने के लिए उनका टोटल एनुअल बकेट 4 डीलर्स में किस तरह प्रिसाइजली डिप्लॉय किया गया है, वो यहाँ बताया गया है। 4,80,000 रुपीज के डेट एलोकेशन का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन। पीपीएफ कंट्रीब्यूशन 1,50,000 रुपीज 31.25% तक जाता है, जो बेडॉक टैक्स फ्री ई कंपाउंडर है। आरबीआई फ्लोटिंग बॉन्ड 1,50,000 रुपीज 31.25% तक जाता है, जो सोवरन रिस्क फ्री हाई यील्ड है। एफडी लेडर 1 लाख रुपीज 20.83% तक जाता है, जो स्टैगर्ड 1 to 3 ईयर बैंक डिपॉजिट्स है। लिक्विड डेट फंड 80,000 रुपीज 16.67% तक जाता है, जो इमीडिएट ऑपरेशनल लिक्विडिटी है। ब्लूप्रिंट का स्ट्रेटेजिक ब्रेकडाउन। पीपीएफ में 1,50,000 रुपये सेक्शन 80C को मैक्सिमाइज करते हुए आनंद हर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल की शुरुआत में ये अमाउंट डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट कंपाउंडिंग मैक्सिमाइज हो सके। यह पैसा मार्केट की वोलेटिलिटी से पूरी तरह अलग, टैक्स फ्री और उनकी बेटी की हायर एजुकेशन जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लॉक्ड रहता है। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स में 1,50,000 रुपये। ये इंडियन गवर्नमेंट के फुल फेथ के सपोर्ट के साथ 8.05% का रिटर्न देता है, जो डिफेंसिव कोर के लिए सुपीरियर लॉन्ग टर्म यील्ड्स को लॉक करता है। बैंक एफडी लेडर में 1 लाख रुपये। एक टॉप टीयर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में स्टैगर्ड इंटरवल्स यानी 1 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स पर मैच्योर होने वाली 3 अलग एफडी में डिवाइडेड। ये पक्का करता है कि कैश का एक हिस्सा बिना किसी पेनल्टी के हर 12 मंथ्स में अवेलेबल हो जाए। हाई क्वालिटी लिक्विड डेट फंड में 80,000 रुपये। यह पैसा डायनामिक रिबैलेंसिंग बफर की तरह काम करता है। अगर स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है और वह 25 या 30% गिरता है, तो आनंद और प्रिया अपने लॉन्ग टर्म लॉक्ड इन एसेट्स को छुए बिना बार्गेन प्राइसेस पर इंडेक्स फंड यूनिट्स खरीदने के लिए इस लिक्विड डेट बफर से तुरंत कैश मूव कर सकते हैं और अपना 60-40 बैलेंस रिस्टोर कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। गिरीश की सीख।
फाइनेंशियल डिफेंस वर्सेस पैनिक ड्रिवन रिट्रीट। यह सच में समझने के लिए कि डिफेंसिव डेट एलोकेशन क्यों एक्सिस्ट करता है, हमें गिरीश की स्टोरी याद करनी होगी, जिन्हें हमने सेक्शन 6.3 में इंट्रोड्यूस किया था। 2007 में इंफ्रास्ट्रक्चर बुल रन के यूफोरिया में फंसकर गिरीश ने हाई बीटा इक्विटी फंड्स में 100% इन्वेस्ट किया हुआ था। उनके पास जीरो डेट एलोकेशन, जीरो फिक्स डिपॉजिट्स और जीरो इमरजेंसी रिजर्व्स थे। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और सेंसेक्स 50% से ज्यादा गिर गया, तो गिरीश पैनिक कर गए। अपनी लाइफ सेविंग्स को हर दिन गिरते हुए देखकर उन्होंने 2009 की शुरुआत में मार्केट के बिल्कुल बॉटम पर अपना पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो बेच दिया। लॉस से दुखी होकर गिरीश बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स की सेफ्टी में चले गए और अगले डिकेड तक वहीं रहे। उन्होंने हमेशा के लिए इक्विटीज से दूरी बना ली। गिरीश की बड़ी गलती ये नहीं थी कि उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट्स खरीदे। फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक एक्सेप्शनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। जब इन्हें इनके इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज किया जाए, उनकी मिस्टेक दो इरेशनल एक्सट्रीम्स के बीच झूलना थी। फेजर 1 ग्रीड, 100% इक्विटी या 0% डेट, जो मार्केट पैनिक के दौरान स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह एक्सपोर्ट रहता है। फेज 2 फियर, 0% इक्विटी या 100% डेट, जो पूरी लाइफ टाइम इन्फ्लेशन और हाई टैक्सेस के स्लो और इनविजिबल डिस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह एक्सपोर्ट रहता है। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर डर की वजह से डेट नहीं रखता, वे स्ट्रेटेजी की वजह से डेट रखते हैं। अगर गिरीश ने 2008 में 60:40 का बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मेंटेन किया होता, तो क्रैश के दौरान उनका 40% का डेट एलोकेशन ₹1 भी नीचे नहीं गिरता। जहां उनका इक्विटी बकेट गिरा, वहीं उनका डेट बकेट कोस्टल कर्नाटका की लैटेराइट फाउंडेशन की तरह मजबूती से खड़ा रहा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 40% डेट रिजर्व उन्हें अपनी इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहने की साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करता और रीबैलेंस करने की लिक्विडिटी देता, जिससे वे हिस्टोरिक डिस्काउंट्स पर इक्विटीज खरीदने के लिए अपने स्टेबल डेट एसेट्स का एक छोटा सा पोर्शन बेच सकते थे। स्पेकुलेशन वर्सेस डिफेंसिव स्ट्रेटजी। स्पेकुलेटर का साइकिल। गिरीश बुल मार्केट के दौरान 100% इक्विटी, 0% डेट फाउंडेशन, मार्केट बॉटम पर पैनिक सेल, हमेशा के लिए 100% एफडी रिट्रीट। डिफेंसिव फोर्ट्रेस, फिक्स्ड 60:40 इक्विटी या डेट एलोकेशन, सिस्टमैटिक मंथली रीबैलेंसिंग, क्रैश में डेट शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इक्विटी लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ को ड्राइव करती है। सेक्शन ब्रेक, वो बोरिंग आधा हिस्सा जो एक्साइटिंग आधे हिस्से को पॉसिबल बनाता है। एक्साइटमेंट ढूंढना इंसान का नेचर है। हम संडे की फैमिली गैदरिंग्स में मल्टीबैगर स्टॉक्स डिस्कस करना चाहते हैं, टेक ब्रेकथ्रूज के बारे में ब्रेकिंग न्यूज पढ़ना चाहते हैं और डायनामिक ऐप डैशबोर्ड्स पर अपनी नेटवर्थ को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ रिसीट्स और सॉवरन बॉन्ड बैलेंस स्टेटमेंट्स कभी एक्साइटिंग नहीं होंगे। इनसे ना तो वायरल सोशल मीडिया पोस्ट्स बनते हैं और ना ही थ्रिलिंग डिनर कन्वर्सेशंस। लेकिन आपके पोर्टफोलियो का ये बोरिंग आधा हिस्सा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस पूरा करता है। ये आपको एक्साइटिंग आधा हिस्सा होल्ड करने का हक देता है। डेट की एक गहरी लैटेराइट फाउंडेशन के बिना आप मार्केट क्रैशेस, इकोनॉमिक रिसेशंस या नेशनल क्राइसिस के दौरान वोलेटाइल इक्विटीज होल्ड करने के साइकोलॉजिकल प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तूफान आता है, और फाइनेंशियल मार्केट्स में तूफान हमेशा आते हैं, तो सिर्फ इक्विटी रखने वाला रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर जाता है और सरेंडर कर देता है। वहीं एक स्ट्रक्चर्ड डिफेंसिव एलोकेशन रखने वाला रिटेल इन्वेस्टर अपने घर के अंदर आराम से और सेफ बैठता है, ये जानते हुए कि उसकी फाउंडेशन बह नहीं सकती। जैसा कि हम सेक्शन 8.7 में देखेंगे, ये बैलेंस्ड, डिसिप्लिन्ड और अनइमोशनल अप्रोच जो इक्विटी ग्रोथ को एब्सोल्यूट डेट डिफेंस के साथ कंबाइन करती है, सिर्फ छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि ये वही एग्जैक्ट फिलॉसफी है जिसने बेंजामिन ग्राहम को ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर को मेंटर करने में मदद की। ये हमें एक फंडामेंटल सवाल पर लाता है, 20th सेंचुरी के एक अमेरिकन वैल्यू इन्वेस्टर की विजडम 21st सेंचुरी के इंडिया में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी ज्यादा मैटर क्यों करती है। जैसे ही हम सेक्शन 8.7 वहां वॉरेन बफेस गुरु मैटर्स मोर टू यू देन टू बिलियनियर्स में कदम रखते हैं, हम देखेंगे कि कैपिटल प्रिजर्वेशन के ग्राहम के रूल्स सिर्फ एक एकेडमिक हिस्ट्री नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अल्टीमेट सर्वाइवल मैनुअल है।